हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जिस टॉपिक का नाम है रोल ऑफ यूथ इन इलेक्शंस। यानी कि इलेक्शंस यानी चुनाव में रोल यानी होता है भूमिका, यूथ यानी युवा, है ना। तो युवा का चुनाव में क्या भूमिका है, इसके बारे में आज का पैराग्राफ है। डेमोक्रेसी इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन। ये जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ये क्या है? ताकत है, स्ट्रेंथ है, शक्ति है हमारे नेशन की, हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की। एंड इलेक्शंस आर इट्स बैकबोन। और जो इलेक्शंस हैं, चुनाव हैं, वो इसके क्या है? बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। जैसे ह्यूमन की रीढ़ की हड्डी के बिना वो चल फिर नहीं सकता, बैठ नहीं सकता इवन, उसी तरह बैकबोन है क्या? इलेक्शन। तो इससे हमारा गवर्नमेंट चलता है। अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज के सभी सेक्शन में, सभी पार्ट में, यूथ होल्ड द ग्रेटेस्ट पावर टू शेप द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री। जो यूथ हैं, युवा है, वो पकड़ के रखते हैं, उनके हाथ में है द ग्रेटेस्ट पावर, यानी सबसे ज़्यादा शक्ति यानी ताकत है, टू शेप द फ्यूचर, यानी शेप देना, आकार देना, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, यानी देश के भविष्य को। दे आर एनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक एंड फुल ऑफ फ्रेश आइडिया। ये क्या है? ये एनर्जेटिक होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, इंथुजियास्टिक यानी उत्साही होते हैं, एंड फुल ऑफ फ्रेश आइडिया और नए नए विचारों से भरे होते हैं। When young people participate in elections, they ensure that the voices of the new generation are heard in decision making। यानी कि जब यंग पीपल, जब जवान लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि भागीदारी बनते, मतलब कि भाग लेते हैं इन इलेक्शंस यानी चुनाव में, दे इंश्योर दैट, तब वो ये सुनिश्चित करते हैं कि द वॉइसेस ऑफ द न्यू जनरेशन, यानी कि जो नई पीढ़ी, जो वॉइस है, द वॉइसेस ऑफ द न्यू जनरेशन, जो नई पीढ़ी का, जनरेशन यानी क्या होता है? पीढ़ी, ठीक है। तो नई पीढ़ी की जो आवाज़ है, आर हेयर्ड इन डिसीजन मेकिंग, वो निर्णय लेने में सुनी जा रही है। ओके। द रोल ऑफ यूथ इन इलेक्शंस इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट कास्टिंग वोट्स। यानी कि जो रोल है, भूमिका है ऑफ यूथ यानी नवयुवक की, जवानों की, इन इलेक्शन यानी चुनाव में, इज़ नॉट लिमिटेड, वो सीमित नहीं है टू जस्ट कास्टिंग वोट्स, यानी कि सिर्फ वोट दे देना, मतदान कर देना, इतने में सीमित नहीं है। दे कैन स्प्रेड अवेयरनेस, ये जागरूकता फैला सकते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग, यानी कि वोट डालने के महत्व के लिए। इनकरेज अदर्स टू रजिस्टर, यानी दूसरों को इनकरेज कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं रजिस्टर करवाने के लिए। एंड स्टैंड अगेंस्ट करप्शन एंड इनजस्टिस, और जो करप्शंस होते हैं और अन्याय, इनजस्टिस होते हैं, इनके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। बाय यूजिंग सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया का यूज़ करके, कैंपेन्स एंड रैलीज, यंग सिटीजन कैन इंस्पायर पीपल टू चूज़ द राइट लीडर्स, यानी कि क्या करके? सोशल मीडिया का यूज़ करके, कैंपेन्स यानी कि धरना प्रदर्शन करके, रैलीज़ करके, यंग सिटीजन क्या कर सकते हैं? नए जो सिटीजन हैं, नागरिक हैं, कैन इंस्पायर पीपल, वो लोगों को प्रेरित कर सकते हैं टू चूज़ द राइट लीडर्स, यानी कि सही नेता को चुनने में, उनका चुनाव करने में। वोटिंग इज़ बोथ अ राइट एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वोट जो है, मतदान करना, ये हमारा कर्तव्य है, राइट है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी भी है। इफ़ यूथ रिमेन साइलेंट और केयरलेस, द रॉन्ग पीपल में कम टू पावर विच कैन हार्म द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। तो क्या होगा? जो यूथ हैं, नवयुवक हैं, युवा हैं, रिमेन्स यानी वो बने रहेंगे, क्या? साइलेंट यानी शांत बने रहेंगे, और केयरलेस और गैर जिम्मेदार बने रहेंगे, लापरवाह बने रहेंगे। द रॉन्ग पीपल में कम टू पावर, और जो गलत इंसान है वो सत्ता पे आ जाएगा, यानी उसके हाथ में पावर आ जाएगी। विच कैन हार्म द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, जो कि राष्ट्र के प्रगति को क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा, हार्म करेगा। लेकिन वेन यूथ एक्सरसाइज देयर वोट वाइजली, लेकिन जब कोई युवा एक्सरसाइज करता है, मतलब कि
अपने वोट को मतलब अपना जो उनका वोट है, जो चुनाव होता है उसमें जो वोट देते हैं, तो उसमें वो वाइजली यानी कि बुद्धिमानी पूर्ण उसमें वोट डालते हैं। दे ब्रिंग ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड डेवलपमेंट इनटू पॉलिटिक्स। तब वो क्या करते हैं, वो लाते हैं, ब्रिंग यानी लाना, दे ब्रिंग ऑनेस्टी तब वो ईमानदारी लेकर आते हैं, ट्रांसपेरेंसी यानी स्पष्टता लाते हैं, एंड डेवलपमेंट इनटू पॉलिटिक्स और जो पॉलिटिक्स होती है उसमें बदलाव भी करते हैं। देयर पार्टिसिपेशन इंश्योर्स दैट डेमोक्रेसी बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड मोर वाइब्रेंट। उनकी जो पार्टिसिपेशन होती है, भागीदारी होती है, वो सुनिश्चित करती है, इंश्योर करती है कि जो डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होती है, बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड मोर वाइब्रेंट, ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, और भी ज़्यादा वाइब्रेंट होती है यानी चमकदार होती है। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, यूथ आर द पिलर ऑफ द नेशंस डेमोक्रेसी। जो यूथ हैं वो पिलर हैं, स्तंभ होते हैं यानी नेशंस के, देश के डेमोक्रेसी में। ठीक है। देयर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन इलेक्शन कैन ट्रांसफॉर्म सोसाइटी एंड लीड टू अ ब्राइटर फ्यूचर। इनका जो एक्टिव यानी सक्रिय इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि जो उसमें घुसे रहना होता है, इन्वॉल्व होना रहता है इलेक्शंस में, कैन ट्रांसफॉर्म वो बदल सकता है सोसाइटी को, समाज को, एंड लेड टू अ ब्राइटर फ्यूचर और एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइटर फ्यूचर को ला सकता है, बना सकता है। इज़ द सेइंग गोज, यानी सेइंग यानी यहाँ पे कहावत कही गई है, गोज द बैलेट इज स्ट्रोंगर देन द बुलेट, यानी कि जो बैलेट है वो स्ट्रोंगर होते हैं बुलेट से। बाय वोटिंग रिस्पॉन्सिबली, यानी कि वोट देना जिम्मेदारीपूर्ण, यूथ कैन बिल्ड अ नेशन दैट रिफ्लेक्ट्स जस्टिस, इक्वालिटी एंड प्रोग्रेस फॉर ऑल। तो मतलब कि जिम्मेदारीपूर्ण मतदान करना, यूथ कैन बिल्ड, जो यूथ हैं वो निर्माण कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं आ नेशन यानी एक देश का, दैट रिफ्लेक्ट्स जो रिफ्लेक्ट करता है जस्टिस को यानी न्याय को, इक्वालिटी यानी कि समानता को, एंड प्रोग्रेस फॉर ऑल और सभी के लिए प्रगति को। ठीक है, तो यहाँ से पैराग्राफ होता है ख़त्म। अब हम पढ़ते हैं वो कैप्स। पहला वर्ड है डेमोक्रेसी। पहला क्या है, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। सिनोनिम्स, सेल्फ रूल यानी स्वशासन, रिपब्लिक गणराज, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम। एंटोनिम्स क्या है, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, स्लेवरी, ऑपरेशन, कंट्रोल। नेक्स्ट इज अवेयरनेस यानी जागरूकता। अवेयरनेस यानी जागरूकता। सिनोनिम्स है नॉलेज, अलर्टनेस, कॉन्शियसनेस, रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग। एंटोनिम्स है इग्नोरेंस, ब्लाइंडनेस, नेग्लेक्ट, कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज करप्शन यानी भ्रष्टाचार। सिनोनिम्स डिसऑनेस्टी, ब्राइबरी, फ्रॉड, इमोरलिटी, एक्सप्लॉयटेशन। एंटोनिम्स है ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, प्योरिटी, ट्रूथफुलनेस। पार्टिसिपेशन, नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी। तो सिनोनिम्स क्या है, इन्वॉल्वमेंट, कंट्रीब्यूशन, एंगेजमेंट, कोऑपरेशन, प्रेजेंस। एंटोनिम absence, withdrawal, neglect, exclusion, separation. नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। सिनोनिम्स ओपननेस, क्लैरिटी, ऑनेस्टी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी। एंटोनिम क्या है, सिक्रेसी, डिसऑनेस्टी, करप्शन, एम्बिग्विटी, कंसीलमेंट यानी कंसील यानी किसी चीज़ को हाइड करना। नेक्स्ट ईडियम्स पढ़ते हैं। पहला है वॉइस ऑफ द पीपल यानी जनता की आवाज़। मीनिंग क्या इसका, द ओपिनियन और चॉइस ऑफ द सिटीजन। नेक्स्ट इज बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट यानी वोट गोली से अधिक शक्तिशाली है। वोटिंग हैज़ मोर पावर देन वायलेंस। नेक्स्ट है राइज टू द ओकेजन यानी अवसर पर खरा उतरना, टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट इज शेप द फ्यूचर यानी भविष्य को आकार देना, टू इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन अहेड। नेक्स्ट इज स्टैंड वंस ग्राउंड यानी अपने विचारों पर दृढ़ रहना। इसका मतलब क्या है, टू स्टे फर्म इन वंस बिलीव्स और डिसीजन। नेक्स्ट इज फ्रेजल वर्ब। पहला है टर्न आउट यानी आना या फिर उपस्थित होना। अ लार्ज नंबर ऑफ यूथ टर्न आउट टू वोट इन द इलेक्शन। टर्न आउट यानी आना या फिर उपस्थित होना।
नेक्स्ट है स्टैंड अप फॉर यानी समर्थन करना, यूथ मस्ट स्टैंड अप फॉर ऑनेस्टी इन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है कैरी आउट यानी अंजाम देना, स्टूडेंट्स कैरिड आउट अ कैंपेन फॉर वोटिंग अवेयरनेस। नेक्स्ट है ब्रिंग अबाउट यानी लाना या फिर परिवर्तन करना, यूथ पार्टिसिपेशन कैन ब्रिंग अबाउट बिग चेंजेस इन सोसाइटी। नेक्स्ट इज स्पीक आउट यानी खुलकर बोलना, यूथ लीडर यंग लीडर्स शुड स्पीक आउट अगेंस्ट करप्शन। अब हम करते हैं MCQs। पहला है व्हाट इज़ द बैकबोन ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी का बैकबोन क्या है। स्टार्टिंग में ही पढ़ा था हमने। फर्स्ट इकोनॉमी, नेक्स्ट इलेक्शन, थर्ड है एजुकेशन, फोर्थ है टेक्नोलॉजी। तो बताइए क्या है, चेक कर लीजिए। द आंसर इज बी, इलेक्शन। ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ यूथ इन इलेक्शन, यानी कि जो मुख्य भूमिका है यूथ की इन इलेक्शन में वो क्या है। टू रिमेन साइलेंट यानी शांत रहना, टू स्प्रेड नॉलेज अवेयरनेस एंड वोट यानी कि जागरूकता फैलाना, एंड वोट और मतदान करवाना, टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी को नज़रअंदाज करना, या फिर टू इग्नोर पॉलिटिक्स। तो क्या है आंसर, आंसर इज बी नंबर, टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड वोट। नेक्स्ट इज विच वर्ड मीन्स डिसऑनेस्टी और ब्राइबरी। ए अवेयरनेस, बी करप्शन, सी ट्रांसपेरेंसी, डी पार्टिसिपेशन। तो क्या है आंसर, डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी, ब्राइबरी यानी भी रिश्वतखोर। ठीक है, तो क्या आंसर है, आंसर क्या है इसको आप कमेंट में बताएं। नेक्स्ट इज विच इडियम मीन्स फ्यूचर इन्फ्लुएंस, राइज टू द ओकेशन, बी शेप द फ्यूचर, सी स्टैंड वंस ग्राउंड, डी वॉइस ऑफ द पीपल। तो क्या है, आंसर इज बी। विच फ्रेजल वर्ब मीन्स टू सपोर्ट स्ट्रांगली, कौन से फ्रेजल वर्ब का मतलब है टू सपोर्ट स्ट्रांगली यानी कि समर्थन करना, यानी कि मजबूती से सपोर्ट करना, समर्थन करना। तो ए स्टैंड अप फॉर, बी कैरी आउट, सी टर्न आउट, डी ब्रिंग अबाउट। तो क्या है आंसर, ए नंबर, स्टैंड अप फॉर। नेक्स्ट इज व्हाट इज बोथ अ राइट एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कौन सी चीज़ दोनों चीज़ है, राइट भी है हमारा अधिकार भी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी भी है। ए एजुकेशन, बी फ्रीडम, सी वोटिंग, डी कंपेनिंग। तो क्या है आंसर, आंसर क्या है आप कमेंट में बताएं। ओके।